अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज पुराने वीडियोस दिखाने वाला नहीं हूं क्योंकि फिर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारा एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमें पता है क्यों दिखा रहे हो, लेकिन पिछली कुछ प्रिडिक्शंस में जो कुछ भी कहा गया है उसमें से कुछ चीज़ें रिपीट करना पड़ेगा कि क्यों इजराइल के लिए मुश्किल समय आ रहा है। चलिए टेस्ट लेते हैं। कब बताया गया था सबसे पहली बार? आई थिंक सितंबर अक्टूबर 2022 में, जब 2023 की पूरी सीरीज शुरू की गई थी कि 2023 में क्या कुछ हो सकता है। बार बार वीडियोस में हमने कहा था कि 2023 में इजराइल कुछ बड़ा कर सकता है, इजराइल के ऊपर से नज़र मत हटाइएगा। ईरान के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो भी गया, ईरान के ऊपर स्ट्राइक भी कर दी गई, तो बहुत सारे दर्शकों ने पूछा कि क्या ये था, ये हो चुका। उसके बाद वाले वीडियोस में हमें कहा था कि ये तो शायद ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब जो समय आ रहा है ये इजराइल के लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। चीज़ों को समझ लीजिए क्योंकि हर जगह से इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कगार पर है, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वो सबसे पहला उसका उपयोग इजराइल के ऊपर ही करेगा। ये बात शायद दुनिया के हर किसी देश को पता है। दूसरा एक पॉइंट जो इजराइल को सबसे ज्यादा अभी खल रहा है, उसे लगता है कि अमेरिका एट प्रेजेंट उसकी मदद में नहीं आएगा। वैसे आयरन डोम सिस्टम सारी कुछ चीज़ें डेवलप करने में अमेरिका ने बहुत सारी हेल्प की है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल को पता है कि अमेरिका उसकी फेवर में डायरेक्टली नहीं उतरेगा, तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। और अभी कुछ दिन पहले अल अक्सा मस्जिद में जब बहुत सारे लोग प्रेयर के लिए इकट्ठे हुए थे, बैरिकेडिंग की गई थी और वहाँ पे इजरायली फोर्स घुस गई क्योंकि उनके पास इनपुट था कि इसमें कुछ ऐसे लोग गए हैं जो फिर बहुत सारी गलत प्रवृत्तियों को या रायट्स वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए घुस गए और 2 दिन तक उनका विरोध हुआ। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। गाजा पट्टी से अगर सिर्फ हमास की बात होती तो फिर ये वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि ये तो साल में कई बार चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री हो गई हिजबुल्लाह ग्रुप की। हिजबुल्लाह ग्रुप लेबनान में है। लेबनान की सरकार में इनका डायरेक्ट बहुत बड़ा कंसर्न माना जाता है। अरब के देश, जितने भी अरब के देश हैं, आपस में उनकी न बनती हो, लेकिन हिजबुल्लाह के नाम पे ये सारे एकजुट है। हिजबुल्लाह को समर्थन करने में ये एकजुट है, और हिजबुल्लाह ही एक ऐसा ग्रुप है जिसने इजराइल की नाक में दम करके रखा है। ये भी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि इजराइल इतने सालों से हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट से बचता आ रहा है। अभी भी लेबनान के साथ जिस प्रकार से रॉकेट दागे गए वगैरह, तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक भी की, लेकिन लेबनान की सेना के ठिकानों पर और गवर्नमेंट सरकारी ठिकानों पर ही की गई। हिजबुल्लाह के ग्रुप के ऊपर टारगेट नहीं किया गया, उन ठिकानों के ऊपर टारगेट नहीं किया गया, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम है। हमास के रॉकेट आते हैं तो शायद वो रोक लेंगे, उसमें से भी कुछ रॉकेट गिर गए। लेकिन अगर हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट आते हैं तो इजराइल को भी पता है कि जो लेबनान की सीमा का उनका सीमावर्ती एरिया है, वहाँ जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अलग अलग ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ अब क्रिएट होना शुरू हो गई है कि जिससे हम कह सकते हैं कि इजराइल के लिए आने वाला समय ठीक नहीं है। ये वो जानकारी थी जो अभी चल रहा है आसपास में। अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का चंडाल में जाना, उसके बाद ग्रहण और उसके बाद चंडाल दोष का समय, तो जून के मध्य भाग तक का समय, 15 जून तक का जो समय है, ये इजराइल के लिए क्रिटिकल रह सकता है। जो कुछ भी परिस्थितियां एक से ज़्यादा जगह पर युद्ध जैसी परिस्थितियां या फिर एक मिनी वॉर जैसी परिस्थितियां भी हम कहें तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, उसमें इजराइल के जान और माल की
बहुत सारी नुकसानी हो सकती है, बहुत प्रबल संभावना है। और इजराइल रुकेगा भी नहीं। सामान्यतः कई लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि इजराइल में इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो नेतन्याहू साहब ने ये सब कुछ कर दिया। नहीं, ये इससे बाहर कुछ जा रहा है। और इजराइल के लिए कहा जाता है कि उसका एक नागरिक भी कहीं पे ट्रैप होना तो मौसाद पीछे पड़ जाती है। और इजराइल पूरा बदला लेता है वर्ल्ड की किसी भी कोने में। नेशनलिटी की भावना वहां के लोगों में इतनी ज्यादा हाई है। मौसाद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। FBI भी उसके सामने अगर हम पानी कम चाय कहे तो बिल्कुल ही यथार्थ रहेगा। तो इतनी सारी धाक होने के बावजूद भी इतनी सारी जगह पे इजराइल गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो जून के मध्य भाग तक का जो समय है वहां पे इजराइल में कैजुअलिटीज का नंबर, जान और माल का नुकसान ज्यादा हो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ ज्योतिषीय रूप से तो दिख रहा है। और इस समय के दौरान अमेरिका का डायरेक्ट सपोर्ट अगर इजराइल चाहेगा तो भी देता हुआ, उसे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जो कुछ भी परिस्थितियां बनेगी एक से ज़्यादा जगह पर, वहाँ पे इजराइल को खुद ही निपटना होगा। अभी तो बना नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन बन गया तो ईरान के साथ, लेबनान के साथ, हमास के साथ, सारी जगह पे एक साथ वॉर फ्रंट खुल जाएंगे। सोचिए कि उस देश में रह रहे लोगों की मनोस्थिति क्या होगी। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की खबरें बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे चलाई जाती है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई, ये सारे वॉर फ्रंट एक्टिवेट हो गए, तो यहाँ पे जो युद्ध की भीषणता होगी वो शायद कल्पना से परे हो सकती है। तो इजराइल के लिए आने वाला समय कुछ ठीक नहीं दिख रहा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा, एक विस्तार से वीडियो बनाइए। तो अब परिस्थितियां क्लियर होती जा रही है। इसी के संदर्भ में ये पूरा वीडियो है इजराइल के ऊपर। रुपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।